कहिए कैसे हैं आप। पेरेंट्स को किसी भी बात या किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस कैसे करें। देखिए, बेशक पेरेंट्स बच्चों की सभी विशेष का ख्याल रखते हैं, पर कई बार कुछ बच्चों की ऐसी विशेष होती हैं कि पेरेंट्स एग्री नहीं कर पाते। अब जैसे कि मान लीजिए स्कूटी खरीदनी है, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे पेटी रखना है, एक डॉगी रखना है, मतलब रखना ही है, तो एग्री नहीं करते एकदम से। अब ऐसे में क्या करें? तो आज मैं इसी बारे में बता रही हूँ 7 स्टेप्स कि किस तरह से करें कि पेरेंट्स कन्विंस हो जाए, राजी हो जाए, मान जाए। तो तैयार हैं आप? आज मैं बात कर रही हूँ आप सभी यंगस्टर्स से। तो सबसे पहली बात जो हमें करनी है वो ये है कि खुद को प्रिपेयर करना है। खुद को कैसे प्रिपेयर करना है कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमें चाहिए क्या। बहुत सारी चीज़ें जैसे एक साथ ही लिस्ट बन गई हमारी कि जैसे हमें स्कूटी भी चाहिए, हमें दोस्तों के साथ बाहर भी घूमने जाना है, हमें मोबाइल भी चाहिए, ये चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे तो नहीं करना। पेरेंट्स के पास अगर हम जा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट लेकर, तो एक चीज़ इनमें से ना, इन तीनों चीज़ों में से एक देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। फिर उसमें से एक को शॉर्ट लिस्ट कीजिए। देखिए, एक टाइम में एक, सबसे पहले तो ये असूल होना चाहिए। अब आपने एक चीज़ शॉर्ट लिस्ट कर ली, अब अपने आप से ये पूछना है कि वाकई में मुझे ज़रूरत है ना इस चीज़ की। मतलब ऐसे तो नहीं मैं ले रहा या ले रही कि मेरे दोस्त के पास है या मेरे कज़न के पास है या मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, इसलिए भाई मुझे वाकई में ज़रूरत है। ये चीज़ें वाकई में अपने आप से इसलिए पूछना ज़रूरी है और सच्ची जवाब देना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यही बातें पेरेंट्स ने पूछनी है। तो बेस्ट होगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए स्कूटी है, एक लड़की ये सोच रही है कि मुझे तो स्कूटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे पहले तो 2 घंटे पहले स्टॉप पे चले जाना पड़ता है। मेरे को मतलब मैं थक जाती हूँ वहाँ खड़े खड़े, कई बार बस आती है नहीं आती, फिर ऑटो करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो रीजंस लिखने हैं। अच्छा, फिर मान लीजिए स्कूटी उसने फाइनल कर ली कि हाँ, मैंने स्कूटी के लिए पापा मम्मी को कन्विंस करना है। फिर उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी है, उसके बारे में पूरा होमवर्क करना है कि वो कहाँ से अच्छी मिलेगी, मेरे को कौन सी अच्छी लगती है, या मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कौन सी लेती हैं। मतलब पूरी तरह से उसकी रिसर्च करके फिर पेरेंट्स के पास जाना है। मतलब सारा अपने आप को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, खुद को प्रिपेयर करना है। तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आमतौर पर नहीं करते। तो एक तो हो गया ये स्टेप। अब आता है दूसरा स्टेप, कब और कैसे बात करनी है। देखिए, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई जैसे ऑफिस से आए हैं पापा, तो आते ही हम चालू हो गए कि हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, ये चीज़ नहीं। मतलब एक बार ऑफिस से आ जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, या जैसे मम्मी है घर पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसके आप ज़्यादा क्लोज हैं, मम्मी या पापा, तो एक बार उनसे बात कीजिए। कैसे बात करनी है कि जब उनका मूड अच्छा हो, सही हो। जैसे मम्मी किचन में लगे हो या किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और हम भी चालू हो गए कि हमें तो ये चाहिए, तो फिर उल्टा ना ही सुननी पड़ेगी, और वो ना ऐसी होगी कि उसके बाद वो बात सुनी नहीं जाएगी। तो इसलिए उनका हैप्पी मूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो खुश हो किसी बात पे, जैसे होता है ना घर में रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब खुश हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब उस समय बात करेंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि चलो, जैसे मान लीजिए किसी की शादी है कि वहाँ पे तो जा रहे हैं और वहाँ पे तो हम वापस टाइम ही टाइम होगा, पापा तो फ्री होंगे, चलो वहाँ बात कर लेंगे। तो जैसे वहाँ पे गए, वहाँ पे बैठे, तो वहाँ पे एक तो म्यूज़िक इतना लाउड है, वहाँ मतलब आपस में बात ही नहीं हो पा रही, चिल्ला के बात करनी पड़ती है। ऐसे में कैसे हम अपनी बात को कन्विंस कर पाएंगे, मतलब कैसे अपनी बात को रख पाएंगे, बहुत मुश्किल है। या फिर कभी कोई पापा के फ्रेंड आ रहे हैं, कभी कोई मम्मी की फ्रेंड आ रही है, तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भी नहीं बात कर पाएंगे। या फिर एक चीज़ ये है कि चलो ड्राइविंग कर रहे हैं, मार्केट तक जा रहे हैं, आधे घंटे का रास्ता है, तो चलो उस बीच में बात कर लेंगे। अब पापा का ध्यान है ड्राइविंग में, ठीक है, और बच्चा एकदम से कहता है कि मेरे को तो अपने दोस्तों के साथ 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तो पापा एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, चिर की आवाज़ आती है, क्या क्या कह रहे हो तुम। मतलब हमने एकदम से टेंस सिचुएशन करती ना, एकदम से ये कह के। फिर उनका क्या है कि एक तो वो गुस्सा हो गए, हमें गुस्से से देखना है, अच्छा, और फिर ड्राइविंग भी उनकी थोड़ी सी फास्ट हो गई, मतलब थोड़ी सी रैश हो गई, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है। तो जब भी बात करें, जहाँ भी करें ना, वहाँ का माहौल एकदम कूल हो, एकदम काम हो,
बस ये चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है थर्ड स्टेप, बात शुरू करनी है। अब हमने माहौल ढूंढ लिया, शांति वाला माहौल है, हमने देख लिया, हमने पूरी तरह से अपने रीजंस भी ढूंढ लिए, रिसर्च भी कर ली, और अब हमने माहौल ढूंढ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं। बात कैसे करनी है कि जैसे एक लड़की है और मान लीजिए उसको स्कूटी की ज़रूरत है, स्कूटी के बारे में उसने बात करनी है। तो वो जैसे पापा मम्मी बैठे हैं आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो वो बोल रही है कि ना मैं जैसे कॉलेज जाती हूँ तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर मैं आके थक भी जाती हूँ। अगर मेरे पास स्कूटी हो ना तो फिर मैं टाइम से ही घर से निकलूंगी, मैं मम्मी की हेल्प भी करा दूंगी, मैं बहुत थक जाती हूँ। मतलब इस तरह से अपनी बात शुरू करें और रीजंस देना शुरू करें। अपनी किसी फ्रेंड का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे पहले हम दोनों बस में जाया करते थे, अब उसने स्कूटी ले ली, अब उसके पास इतना स्पेयर टाइम रहता है कि उसने एक हॉबी क्लास भी ज्वाइन कर ली। मतलब कि कितना ईजी हो गया उसकी लाइफ। तो इसलिए मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स देके ना उनको कन्विंस करना है कैसे भी करके कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जैसे टाइम वेस्ट होता है। अगर यही टाइम मेरे पास हो तो मैं सुबह थोड़ा सा लेट निकलूँ, यानी कि मम्मी की हेल्प करा के निकलूँ, मम्मी की मदद हो जाएगी, किचन में काम कराऊंगी, फिर मैं इतनी थकी भी नहीं रहूँगी, फिर मैं पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर सकती हूँ। ज़रूरी क्या है, सिर्फ स्कूटी अगर घर में आ जाएगी तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब इस तरह से उनको विश्वास दिलाना है। अब आता है फोर्थ स्टेप, आपने बात शुरू की और वहां से ना आ गया कि नहीं, मतलब एकदम से नहीं आ गया, तो ये नहीं है कि एकदम से आप भी हाइपर हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, हाँ मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, एक ही चीज तो मांगी थी, देखो उसके लिए भी कैसे कर रहे हैं। मतलब एकदम से हाइपर हो गए। तो आपने मैच्योरली बिहेव करना है। अब बड़े हो गए ना आप, बेशक आप बड़े हो गए हैं, पर उन लोगों के सामने बड़े नहीं होना जिन्होंने आपको बड़ा किया है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बातचीत से ही हल निकलता है। आप बहस करेंगे, मतलब उसने लिया है, उसका नहीं देखते, और मेरे सभी दोस्तों के पास है, आप तो मुझे दिलाते नहीं हो, मुझे पता है कि आप नहीं प्यार करते, आप अगर छोटा कोई भाई बहन है उसको करते हो, या कोई बड़ा है उसको करते हो, मेरी तो पड़ी नहीं है किसी को। मतलब इस तरह से गुस्से में बात करने लग जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इससे तो बात बनने की बजाय और बिगड़ेगी। वो भी कहेंगे हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ, तो आप भी अपना कमरा भड़ाम से जैसे होता है ना बंद करके और बेड पे लेट जाओगे, नहीं खाऊंगा मैं, नहीं पीऊंगा, मुझसे बात मत करो, लीव मी अलोन। मतलब पूरी तरह से फुल टू आपको गुस्सा आ जाएगा। तो ये चीज भी नहीं करनी, आपने बिल्कुल मैच्योरली बिहेव करना है। देखिए जब हम बहस करना शुरू कर देते हैं ना, मतलब अपनी हाई पिच करनी शुरू कर देते हैं, ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये एक तरह से बहस हो जाती है। तो हमें बहस नहीं करनी। बहस तो ये सिद्ध करता है कि सही कौन है, और बातचीत ये तय करती है कि सही क्या है। तो हेल्दी डिस्कशन करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आप करो, आप रीजंस पूछो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बजाय कि नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, बात नहीं कर रहे, आप बहुत कूलली, बहुत कामली ये पूछना है कि क्या बात हुई, आप मना किस लिए कर रहे हो। देखिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, हमें सबको पता है पेरेंट्स बहुत केयरिंग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए लड़की ने स्कूटी की बात की, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। डर तो लगता ही है ना, क्यों नहीं लगेगा डर। तो आप उनको विश्वास दिलाइए कि मैं पूरी तरह से जो रोड के रूल्स हैं वो फॉलो करूंगी, मैं बहुत आराम से चलाऊंगी, स्पीड भी मेरी एकदम नॉर्मल रहेगी, आप चिंता मत करो, हेलमेट भी पहन के रखूंगी, आप चिंता मत करो। या फिर जैसे बच्चा है, एक लड़का है, वो ये कह रहा है कि मैंने इलेक्ट्रिक गिटार खरीदना है, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये डर है कि पढ़ाई कब करेगा, सारे समय तो गिटार ही बजाता रहेगा। तो उनको विश्वास दिलाओ कि मेरे जितने मार्क्स आते हैं ना, उससे मैं आपकी बार ज्यादा ही लेके आऊंगा, आप इसकी चिंता मत करना, आप एक बार दिला दो बस। मतलब उनको कन्विंस करना है। और फिर जैसे मान लीजिए 3-4 फ्रेंड्स हैं, पिकनिक पे जाना है बाहर, अब पेरेंट्स नहीं मान रहे कि भाई बाहर कैसे भेज दे, ओवर प्रोटेक्टिव हैं वो मतलब बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनको ये डर लगता है कि ये अकेला कैसे रहेगा, कभी ये गया ही नहीं अकेला। तो उनको समझाना है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर जाऊंगा, जब भी तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो मैं और मैच्योर बनूंगा, समझदार बनूंगा। मतलब किसी ना किसी वे से उनको कन्विंस करना है इन बातों से। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, 6th स्टेप, ये कि हमें ना सॉल्यूशंस निकालने हैं, हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, हमें हल निकालने हैं।
भाई जैसे कि मान लीजिए लैपटॉप लेना है और वो कॉस्टली है थोड़ा सा, भाई कहाँ से आएगा, कैसे कैसे खर्चा करेंगे, इतना कहाँ से निकालेंगे इतना पैसा। तो जो एक लड़का है वो ये बोल सकता है कि भाई मेरी पॉकेट मनी की जो सेविंग है वो भी अच्छी खासी है, मैं वो कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। या जैसे कि एक लड़का है वो ये कह रहा है कि मैंने पेट रखना ही रखना है, डॉगी रखना है, ठीक है। तो अब पेरेंट्स को ये है कि भाई इसको खिलाएगा पिलाएगा कौन, घुमाने कौन ले जाएगा, तो वो ये बोले कि ये जिम्मा मेरा है, भाई मैं करूंगा, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स को दूर करना है ना, हमने सॉल्यूशन लेके आना है ना। अब जैसे स्कूटी है जो एक लड़की लेना चाह रही है, तो वो इस तरह से कह सकती है कि कितने काम होते हैं छोटे मोटे मार्केट के, तो हम आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, भाई पापा आएंगे तब ये करेंगे, पापा आएंगे तब वो करेंगे, तो छोटे मोटे काम तो हम खुद ही निपटा सकते हैं। मम्मी को भी स्कूटी आती है, मम्मी भी जा सकते हैं मार्केट। मतलब इस तरह से कह के हमें जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब जिसकी वजह से लगता है कि वो ना कर रहे हैं, उसको हम एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है 7th स्टेप, और वो ये कि अगर कुछ बातों का ख्याल रख लेंगे ना हम ओवरऑल ही, मतलब ये नहीं है कि जिस समय हमें कोई चीज चाहिए उसी समय हम अच्छे बन रहे हैं, उसके बाद फिर वही हाल। तो अगर ओवरऑल ही हम कुछ बातों का ध्यान रख लेंगे, अपनी रूटीन में कुछ बातें अपना लेंगे, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। जैसे कि रिस्पेक्टफुल होना है पेरेंट्स का, मतलब उनका कहना मानना है, अच्छे से बात करनी है। और घर में कोई रिश्तेदार आते हैं या कोई फ्रेंड्स आते हैं, पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते हैं, या कोई अदरवाइज कोई जानकार आते हैं, उनके ऑफिस के लोग आते हैं, तो बहुत रिस्पेक्टफुली आराम से बहुत अच्छे से बात करनी है। मतलब जो गेस्ट आए ना वो ये कहें कि देखो कितना अच्छा बच्चा है, भाई आपका बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, कितने अच्छे से बात करता है। तो पेरेंट्स को जब प्राउड फील होगा ना, जब वो अंदर से खुश होंगे ना कि देखो लोग प्रेज करते हैं इसकी, फिर वो ज़रूर अच्छा करना चाहेंगे। फिर ये जो हम कन्विंस करने की बात कर रहे हैं ना, फिर तो हम कहेंगे और चीज़ हमें मिल जाएगी। ये एक्चुअल में होता है। मतलब ये नहीं है कि हम तो जी नहीं हम मतलब जब चीज़ चाहिए तब हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, उसके बाद हम फिर वैसे ही शुरू हो गए, ये चीज़ नहीं करनी। छोटे मोटे कामों में मम्मी की पापा की हेल्प करानी है। जैसे घर में मम्मी काम कर रहे हैं, बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, अपना ही रूम ठीक कर लिया, अपनी अलमारी ठीक कर ली, बहुत बड़ी बात है। पापा का छोटा मोटा काम है, जैसे मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं तो चलो गाड़ी गंदी हो रही है, चलो गाड़ी साफ कर दी। पापा की टेबल पे आ गए, चलो थोड़ा सा पापा की हेल्प करा दी, पापा कुछ कह रहे हैं, जैसे मान लो बिल ही भरना है कोई, मान लीजिए, तो वो छोटे मोटे काम हैं, होते हैं घर में, हजारों काम होते हैं, पर हम ऑफर ही नहीं करते ना अपनी हेल्प। हम तो बैठे हुए आराम से टीवी देख रहे हैं, चैनल बदल बदल के, उनको गुस्सा आ जा रहा है। तो उठना चाहिए, थोड़ा सा उठना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। देखिए जो मदर की ममता होती है और जो पापा की क्षमता होती है ना, उसका तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते, आप लोग नहीं लगा सकते। मदर तो देखिए कि ऐसा बैंक है जहां पे हम अपनी फीलिंग्स, अपने दुख सब जमा करा देते हैं, सब डिपॉजिट करा देते हैं। और पापा एक ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस नहीं है, नील है बैलेंस, कुछ नहीं है, पर फिर भी सपने पूरे करने के लिए, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। तो हमें भी तो थोड़ा सा, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी उनकी केयर करें, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें। भाई जो वो सोच रहे हैं हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, और लगातार लगे रहिए, लगातार जुटे रहिए, तब देखिएगा कि आप बहुत इजीली उनको कन्विंस कर सकेंगे। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ आपके किसी और फ्रेंड के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।